देखो, ये प्रश्नावली एक्सरसाइज 4.6 है। इसमें से उदाहरण हो या प्रश्नावली का प्रश्न हो, इसी का देखिए प्रश्न 8 नंबर में जरूर आता है। इसकी तैयारी कर लेंगे तो 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब देखो, इसका प्रैक्टिस करनी है आपको। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो ऐसे सवालों की। तो देखो, ये प्रश्न है, हमने 11 तक बता दिया था कल हमने। अब ये 12वां प्रश्न है। इसमें 3 चर राशियां हैं, तो 3 ही इसमें समीकरण है, एक्स वाई जेड। जितनी चर राशियां होती हैं उतने ही समीकरणों की संख्या होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे। और ये कैसे बनाएंगे ये समझो। देखो, ए मैट्रिक्स कैसे बनेगा, इज इक्वल टू इसमें एक्स का गुणांक, इसमें एक्स का गुणांक, इसमें एक्स का गुणांक, ये पहला स्तंभ बन जाएगा। ऐसे ही वाई का गुणांक, इसमें वाई का गुणांक, इसमें वाई का दूसरा स्तंभ बन जाएगा। ऐसे इसमें जेड का गुणांक, इसमें जेड का गुणांक, इसमें जेड का गुणांक, ये तीसरा स्तंभ बन जाएगा। इस तरह से मैट्रिक्स ए बन जाएगा। जैसे देखो, 1 2 1, 1 2 1, ऋण 1 1 1, ऋण 1 1 1। अब जेड पर आ जाओ। अब देखो, 1 ऋण 3 1, 1 ऋण 3 1। अब बी मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं कि इक्वल टू में जो अचर अचर होते हैं, अचर राशियां होती हैं, जैसे 4 है, 0 है, 2 है, तो इससे जो है एक स्तंभ आदि बनेगा, जिसको हम नाम दे दिया हमने बी का, बी मैट्रिक्स का नाम दे दिया। अब एक्स मैट्रिक्स है, इसमें जो है चर राशियां हैं एक्स वाई जेड, ये स्तंभ वाली है, इसका नाम हमने रख दिया एक्स। क्या रख दिया, कैपिटल एक्स आ गया। अब ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो ए का डिटरमिनेंट तो आप जानते ही हैं, तो ए का डिटरमिनेंट 10 आएगा, निकाल के देख लेंगे। अब ये सेकंड है, प्रत्येक अवयव के क्या है, ये सेकंड है, तो A11 4, A11 ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 धन 3 यानी 4। इस तरह से मैं कल ही बताया मैंने। तो इस तरह से ये सेकंड प्रत्येक अवयव के निकालेंगे। फिर एडजॉइंट ए, ये पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ बना दिया। ये दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ बना दिया। ये तीसरी पंक्ति है, तीसरा स्तंभ बना दिया। अब ए इनवर्स इक्वल टू 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए इनवर्स निकालने का सूत्र है, तो इसमें मान रख देंगे, ये प्राप्त हो जाएगा। अब x इक्वल टू ए इनवर्स बी सूत्र, x इक्वल टू ए इनवर्स का मान रख दिया, b का ये है x इक्वल टू 1/10। इसका हम गुणा करेंगे, ये प्राप्त होगा। इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो ये प्राप्त होगा। इसका गुणा हम इसमें करेंगे, ये प्राप्त होगा। अब इसको हम हल करेंगे, तो एक बराबर 1/10 है ही, इनको हल करेंगे तो 20 ऋण 10 10 आएगा। अब इसमें 10 का हम भाग लगा देंगे, और x का जो है आयु है उसको लिख देंगे, एक्स वाई जेड इक्वल टू 2 ऋण 1 1। अब क्या है, तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो x बराबर 2, y बराबर ऋण 1, z बराबर 1, z बराबर 1। अब उत्तर की जांच के लिए इन समीकरणों में एक्स वाई जेड के मान रख के देख लेना। अगर ये तीनों समीकरण संतुष्ट होते हैं इन मानों से, तो हमारा उत्तर सही है, अन्यथा की स्थिति में गलत है। देखो, ये प्रश्न नंबर 13 है। इस प्रश्न नंबर 13 में ये 3 समीकरण दिए हुए हैं, इनसे हम ए बी एक्स अवयवों ज्ञात करेंगे। अब ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो ए का डिटरमिनेंट आएगा तुम्हारा 40। ए का डिटरमिनेंट कितना आएगा, 40। अब ये कोफैक्टर हैं प्रत्येक अवयव के,
एक एक प्रत्येक अवयव के A11 5, A12 5, A13 5, A21 3, A22 -13, A23 इक्वल टू 11, A31 बराबर 9, A32 बराबर 1, A33 इक्वल टू -7। अब हमने क्या किया, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, हमने स्तंभ के हिसाब से लिख दी। तो स्तंभ के हिसाब से लिखने से हम इन को उतार देंगे, हमें कोई ट्रांसपोज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आ जाएगा। तो एडजॉइंट ए देखो 5 5 5 5 5 5, 3 ऋण 13 11, 3 ऋण 13 11, 9 1 ऋण 7, 9 1 ऋण 7। इस तरह से हमने एडजॉइंट ए प्राप्त कर लिया। अब ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन ए का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। अब 1 अपॉन ए का डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट का मान रख दिया हमने 40, एडजॉइंट ए ये है। अब x बराबर ए इनवर्स बी, ए इनवर्स का मान ये है और बी का मान ये। अब इनका हम गुणा करेंगे दोनों का, तो गुणा करने पर 25 देखो 55 25 3 चौक 12 और 9 तिया 27, ऐसे ही 55 25। अब ऋण 13 गुणा ऋण 4 में करेंगे तो प्लस के 52, 1 का गुणा 3 में करेंगे धन के 3। अब इसका गुणा करेंगे तीसरी पंक्ति का, 55 25 11 चौक 44 ऋण 44, ऋण 7 गुणा 3 ऋण 21 इक्वल टू 1 अपॉन 40। अब इसको हम हल करेंगे 40 आएगा, इसको हम हल करेंगे 80 आएगा, इसको हम हल करेंगे तो माइनस के 40 आएगा। अब x की जगह पे मैंने x y z ये आगे लिख दिया, बराबर 40 का भाग लगा देंगे हम प्रत्येक एलिमेंट में 1 2 1, दोनों ओर के संगत एवं तुलना करने पर x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर 1, इस तरह से हमने x y z के मान ज्ञात कर लिए। वो प्रश्न नंबर 14 है, ये दिया हुआ समीकरण है ए बी एक्स, ये हमने प्राप्त कर लिए। ए का डिटरमिनेंट निकाला हमने, ए का डिटरमिनेंट 4 आया। फिर हमने ये सहखंड, इसके प्रत्येक अवयव के सहखंड ज्ञात किए। A11 7, A21 1, A31 -3, A12 इक्वल टू -19, A22 इक्वल टू -1, A32 बराबर 11, A13 -11, A23 इक्वल टू -1, A33 7। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। हमने ये स्तंभ के हिसाब से लिख लिए हैं, क्योंकि हमें अब ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम यूँ करके लिख देंगे जैसे इसमें लिख रहे हैं, तो 7 ऋण 19 ऋण 11 ऋण 11, 1 1 -1 -1 -1 -1, ऋण 3 11 11 7 7। ये ट्रांसपोज भी हो गया, को फैक्टरों का ट्रांसपोज भी हो गया। अब ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन ए का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। अब डिटरमिनेंट का मान रख देंगे, एडजॉइंट ए का मान ये रख दिया, x बराबर ए इनवर्स बी, सूत्र से सूत्र ए x बराबर 1/4, ये जो है ए इनवर्स है और ये बी है। x इक्वल टू 1/4, इन दोनों का हम गुणा करेंगे, ये चीज प्राप्त होगी। इसका हल ये है और 1/4 ये है, 4 का भाग लगा देंगे हम, x का x कैपिटल x आयु है, इसका हम बराबर में हमने लिखा है ये लिख दिया, बराबर 2 1 3 भाग देने का। अब तुलना कर देंगे संगत अवयवों की, तो x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर 3 प्राप्त हो जाएगा।